जाएगा। सुनिए, शुक्ला जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ओपीएस को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है? सर, ओपीएस को लेकर कांग्रेस के स्टैंड एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। उसमें कोई कुछ नहीं। ये जो अफवाहें बीजेपी वाले फैला रहे हैं ये घबराए हुए हैं, क्योंकि ये ओपीएस लागू नहीं कर सकते हैं। हम ओपीएस लागू करने जा रहे हैं। हमने राजस्थान में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया और हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे। तो कोई गुमराह ना हो, ओपीएस लागू होगा और पेंशन स्कीम लागू होगी, लागू होगी, लागू होगी। प्रियंका जी ने भी कह दिया। हम केवल सेना को छोड़ करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके ऊपर ये एनपीएस लागू कर दिया है और हम साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर ये एनपीएस वापस नहीं ली तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इस देश के एनपीएस और बिना एनपीएस सभी कर्मचारियों को उसका सामना। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर तो एक बुरी खबर। बजट में होंगे ये दो ऐलान। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 ऐलान निकल सकते हैं। पहला ऐलान उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है, वहीं दूसरा ऐलान उनके जेब पर बोझ बढ़ा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2023 का बड़ा अहम रहने वाला है। एक तरफ साल की शुरुआत उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते से होगी, वहीं आने वाले बजट में उनके लिए 2 ऐलान हो सकते हैं। 31 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का आंकड़ा आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि उनके डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 फरवरी को जब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही होगी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 ऐलान निकल सकते हैं। पहला ऐलान उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है, वहीं दूसरा ऐलान उनके लिए जेब पर बोझ बढ़ाने वाला होगा। ये दोनों ऐलान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हो सकते हैं। सैलरी रिवीजन पर हो सकता है ऐलान। काफी समय से चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग में पेमेंट फैक्टर के जरिए होगा। हालांकि सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकती। सरकार का मानना है कि जब अगले वेतन में आयोग की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में साल के बजाय हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए। इससे निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना समान वेतन मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है। सूत्रों की माने तो सरकार इससे पहले कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन का नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। इसे बजट में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए अलग से एलोकेशन होगा। इसमें नए फॉर्मूले का रोड मैप बताया जा सकता है। क्या होगा नया फॉर्मूला? अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता था। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाता है। लेकिन तर्क यह है कि इसमें सिर्फ बड़े लेवल के कर्मचारियों को फायदा होता है और निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में उतना ही बड़ा इजाफा नहीं होता। इसीलिए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के दिए फॉर्मूले पर ही फोकस कर सकती है। साल 2016 में उन्होंने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है जब कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे छोटे स्तर के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नए वेतन आयोग के गठन की दिशा में काम नहीं करना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी में हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाएगी। बजट में कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान। बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान उनके हाउसिंग बिल्डिंग अलाउंस को लेकर हो सकता है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कर्मचारी घर बनाने या मरम्मत के लिए सरकार से एडवांस के तौर पर इससे अलाउंस को ले सकते हैं। इसकी एवज में सरकार उनसे ब्याज वसूलती है। मौजूदा समय में हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1% है। इसे बजट में बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक ये एडवांस रकम ले सकता है। सूचना की माने तो HBA की ब्याज दर को रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है। वहीं 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख भी किया जा सकता है। महंगाई भत्ते को मिलेगी मंजूरी। बजट के ठीक बाद मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते रिवीजन होना है। ये रिवीजन जनवरी में हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट में इसे मंजूरी मार्च के महीने में मिलेगी। सत्र के दौरान ही सरकार स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे सकती है। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 3% का रिवीजन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी तस्वीर आने वाली 31 जनवरी को साफ होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और आगे भी आप ऐसी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।